हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि मैं क्रैश कोर्स के माध्यम से मैं पहला चैप्टर आपका सेंटेंस पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग चलते हैं सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, ये रहा आपका सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। देखेंगे हम लोग सेंटेंस the collection of words which keep full meaning, that is called sentence। हिंदी में आप लोग जानेंगे शब्दों का वह संग्रह जो पूरा अर्थ रखे तो उसे हम वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, रानी should dance on the stage। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आप सभी को मैं बता रहा हूं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या है। मैं आपका लिखा हूं सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सबसे पहले ग्रामर में या स्पोकन इंग्लिश में कुछ भी हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, तो क्या होता है, पहले सेंटेंस होता है। तो आज हम लोग पहले सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस से पहले भी कुछ होता है, जिसका सेंटेंस से पहले होता है वर्ड, वर्ड से पहले होता है लेटर। तो अंग्रेजी में सारा लेटर होता है, 26 लेटर होता है, आप सभी को पता है। और वर्ड क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, द कलेक्शन ऑफ लेटर विच कीप फुल मीनिंग, दैट इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का वह समूह जो पूरा अर्थ रखे तो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। आप शब्द जब इकट्ठा हुआ है, पूरे शब्द जब इकट्ठा हुआ है, तब बन जाता है आपका सेंटेंस। तो मैं क्या लिखा हूं आपके बोर्ड पर, लिखा हूं सेंटेंस द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच कीप फुल मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ रखे तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। लिखे हैं जैसे एग्जाम्पल में, रानी शुड डांस ऑन द स्टेज। रानी को मंच पर नाचना चाहिए। इसके अंतर्गत एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द, छह शब्द, टोटल क्या है, 6 शब्द। जब 6 शब्द मिलकर एक पूर्ण अर्थ निकालता है कि रानी को मंच पर नाचना चाहिए, तो ये आपका हो गया सेंटेंस, या आपका हो गया वाक्य। लेकिन अगर इसी के अंतर्गत स्टेज होता यहाँ, सूट होता यहाँ, द होता यहाँ, डांस होता यहाँ और रानी होता यहाँ, तो यह कोई वर्ड या कोई सेंटेंस नहीं हो पाता, क्योंकि यह पूर्ण अर्थ नहीं रखता, ये सिर्फ शब्द रह जाता। तो ऐसा सेंटेंस जो पूरा अर्थ रखे, सिस्टमैटिक ढंग से सजा हुआ हो, अपने वाक्यों में सजा हुआ हो सवाल, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि स्टेज को यहां पर लिख देंगे, सूट को यहां पर लिख देंगे, रानी को यहां पर लिख देंगे, तो वो कोई सेंटेंस नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं ये सेंटेंस के बारे में जाने। अब हम लोग चलते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का कितने भेद है, तो उस पर हम लोग चलते हैं कि सेंटेंस के कितने भेद हैं। तो हम लोग चलते हैं सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि सेंटेंस के कितने भेद हैं। लिखेंगे सब, नोट
देयर आर 4 kinds of सेंटेंस। क्या लिखे? देयर आर 4 kinds of सेंटेंस। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, दूसरा निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस दोहरा प्रश्नवाचक वाचक वाक्य, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे दौड़ना चाहिए, दूसरा मुझे नहीं दौड़ना चाहिए, तीसरा क्या मुझे दौड़ना चाहिए, चौथा कैसे मुझे दौड़ना चाहिए। चलिए देखिए, मैं आप सभी को बता सेंटेंस के बारे में बता दें, सेंटेंस के डिफिनेशन क्या होता है, सेंटेंस किसे कहता है, मैं आपको उसके बारे में बता दिया। अभी मैं चलता हूं सेंटेंस के काइंड्स। क्या लिखे हैं? देयर आर 4 kinds of सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहला लिखे है उसमें पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, दूसरा लिखे है निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, तीसरा लिखे है इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा लिखे है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अतिरिक्त और सेंटेंस है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, वोकेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और सेंटेंस है। तो कहिएगा या कमेंट में लिखिएगा कि सर जब और सेंटेंस है तो 4 ही क्यों लिखे हैं? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में लिखना चाहिए, वोकेटिव सेंटेंस में लिखना चाहिए, इंपरेटिव सेंटेंस में लिखना चाहिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में लिखना चाहिए, लेकिन 4 ही क्यों लिखे हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं 4 को इसलिए बताऊं क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन के अनुसार, ट्रांसलेशन के अनुसार, अंग्रेजी बोलने के अनुसार सेंटेंस के कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार है। इसलिए 4 प्रकार है क्योंकि दुनिया की कोई भी बात हम लोग बोलते हैं, हिंदी में, भोजपुरी में, मैथिली में, उर्दू में, इंग्लिश में, कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं तो 4 तरीकों से बोलते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना नहीं खाते हैं, क्या हम लोग खाना खाते हैं और कैसे हम लोग खाना नहीं खाता है। इसके अलावा कुछ बोलते हो? इसके अलावा कुछ हम लोग नहीं बोलते। क्या तुम कोचिंग जाओगे? जैसे बोलते हैं तुम कोचिंग जाओगे, तुम कोचिंग नहीं जाओगे, क्या तुम कोचिंग जाओगे, क्यों तुम कोचिंग नहीं जाओगे। फिर हम लोग बोलते हैं हम लोग खेलते हैं, हम लोग नहीं खेलते हैं, क्या हम लोग खेलते हैं, कैसे हम लोग खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। तो दुनिया की हर दिन में कोई भी बात हम लोग बोलते हैं तो 4 तरीकों से बोलते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है 4 सेंटेंस। ठीक, और मैं एक बात और आप लोग को बता, 4 सेंटेंस लिखा हूं और आपको बता दूं 4 सेंटेंस है तो क्या हो गया? मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा है मुझे नहीं दौड़ना चाहिए हो गया निगेटिव सेंटेंस, तीसरा है क्या मुझे दौड़ना चाहिए हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस,
चौथा, कैसे मुझे दौड़ना चाहिए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहला, मुझे दौड़ना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस। मुझे नहीं दौड़ना चाहिए, निगेटिव सेंटेंस। क्या मुझे दौड़ना चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसे मुझे दौड़ना चाहिए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको समझ में आ गया, मुझे दौड़ना चाहिए, सीधा सीधा वाक्य रहेगा, पॉजिटिव, नॉट लगा हुआ रहेगा, निगेटिव, क्या लगा हुआ रहेगा, इंटरोगेटिव, कैसे और क्यों लगा हुआ रहेगा, तो डबल इंटरोगेटिव होगा। क्लियर। और मैं एक बात और बता दूं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस कहां से है। तो याद रखें, पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है एसर्टिव सेंटेंस और तीसरा नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप लोग इसमें गलती नहीं करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हुआ, एसर्टिव सेंटेंस क्या। तो आप सभी लोग जानेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम हुआ एसर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, तीनों क्या हुआ, एक ही हुआ। और तीनों मैं बता दिया आपका कौन क्या। अब देखते हैं क्या, मुझे दौड़ना चाहिए, तो मुझे का अंग्रेजी हो गया आई, चाहिए क्या हो जाएगा शुड, आई शुड रन। दूसरा है मुझे नहीं दौड़ना चाहिए, इसका हो जाएगा आई शुड नॉट रन। तीसरा है बोरे, क्या मुझे दौड़ना चाहिए, इसका होगा शुड आई रन। चौथा है बोरे, कैसे मुझे दौड़ना चाहिए, ये हो जाएगा हाउ शुड आई रन। क्या हो जाएगा, हाउ शुड आई रन। तो आप लोग समझ गए सेंटेंस के बारे में। शुड पहले क्यों आया, हाउ पहले कैसे आया, नॉट कैसे आया, इसकी जानकारी अगला वीडियो जो होगा उसमें आप लोग जानेंगे।